आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। मजदूर वर्ग के लोगों के नाम पर फर्जी कंपनी बनाकर उनके बैंक खातों से करोड़ों के ट्रांजैक्शन के मामले में अब एयू बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ गई है। इसमें पुलिस की अब इन पर नजर भी पड़ गई है। एयू बैंक से जुड़े कुछ कर्मचारी पूर्व में भी फर्जीवाड़ा के मामले में सामने आए थे, जिनकी भूमिका संदेह के घेरे में बनी हुई थी। इसमें एक बार फिर ये नया मामला सामने आने के बाद अब पुलिस बैंक कर्मचारियों के साथ ही अधिकारियों से भी पूछताछ कर सकती है। देखोगे तो साइन कर लिए गए, मतलब पूरे के पूरे चेक के ऊपर ब्लैंक चेक्स है, सबके ऊपर साइन किए हुए। ये किसकी है? पीएनबी की है। तो ये इस तरीके से पूरे के पूरे साइन करके रखे हुए, ये साइन कर लिया, ये साइन कर लिया। तो अब भाजपा के पूर्व विधायक दिलीप मकवाना बीती रात उस समय बाल बच गए जब अज्ञात बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर पथराव कर दिया। ये घटना दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर उस समय हुई जब मकवाना अपनी निजी गाड़ी से मेघनगर से रतलाम आ रहे थे। मकवाना की गाड़ी जब रतलाम के पास पहुंची तो अज्ञात बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर धावा बोल दिया और जमकर पथराव किया। इस पत्थरबाजी में उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए और मकवाना बच गए। घटना के बाद पूर्व विधायक मकवाना रतलाम के औद्योगिक थाने पहुंचे, जहां उन्होंने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पूर्व ग्रामीण विधायक श्री दिलीप मकवाना अभी यहाँ आए थे, तो इनके ड्राइवर की तरफ से एक आवेदन यहाँ पर प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि वो झाबुआ से वापस रतलाम तरफ आ रहे थे और 8 लेन रोड पर, ये रावटी थाना क्षेत्र अंतर्गत माही नदी के पास में अंधेरे में से किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इनकी गाड़ी पर पत्थर फेंका गया, जिससे इनका कांच टूटा है। इस संबंध में इनके द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया। अच्छा, पूर्व में भी जो 8 लेन क्षेत्र है यहाँ पर पथराव की घटनाएं वगैरह सामने आई है सर, तो जो हमारे थाना क्षेत्र में या इसमें जो पाया जाता है उसमें किस तरह की पेट्रोलिंग है उसकी व्यवस्था की जाती है? देखिए, अभी आइए थाना क्षेत्र अंतर्गत इस तरह की कोई घटना नहीं घटित हुई है, लेकिन जो सराउंडिंग रोड है या हाईवे, तो रात में हमारी हाईवे पेट्रोलिंग लगती है जो 6 बजे से सुबह 6 बजे तक चलती है, और हमारी चीता पार्टी भी जो है शहर के प्रमुख मार्गों पे गश्त करती है, थाना मोबाइल भी करती है, और अगर कोई सूचना आती है कि इस तरह का कहीं पथराव की सूचना, तो उस पर अलग से फोर्स भेज के वहाँ पे गश्त कराई जाती है। वो आज पकड़ा हुआ था आपकी गाड़ी को किस तरीके से? हाँ, आज 8 लेन पे माही नदी के आसपास, रावटी क्षेत्र के आसपास लगभग 7 बजे जब मैं उधर से आ रहा था मेघनगर से, तो अचानक पत्थर आए और मेरी गाड़ी पे लगा। जिस साइड में बैठा तो उसी साइड बड़ा पत्थर है और लगभग पूरा ग्लास भी टूट गया, बिखर चुका है और उसमें बड़ा छेद भी हो गया है। लगातार पत्थरबाजी हो रही थी, मैंने गाड़ी को वहाँ नहीं रोका, लेकिन इस प्रकार की जो घटना हुई है वो वास्तव में एक गंभीर विषय और चिंता का विषय है। प्रशासन को भी इसमें चिंता करनी चाहिए, 8 लेन वालों को भी चिंता करनी चाहिए कि इस प्रकार की जो घटना हुई है वो घटना आगे न हो, वो सुरक्षा में बढ़ाई जाए और लगातार 24 घंटे सुरक्षा रहेगी तो लोगों को आने जाने में सुविधा भी रहेगी और इस प्रकार से अन्य गाड़ियों पे ये घटना नहीं होगी। क्योंकि गाड़ी जब इतने पत्थर आते इतने बड़े, तो हो सकता है गाड़ी पलटी भी खा जाए और जिससे जनहानि भी हो सकती है। तो जनहानि से कैसे सुरक्षित रहा जाए, इसकी चिंता करना चाहिए प्रशासन को और सुरक्षा वहाँ बढ़ाई जाए। 24 घंटा सुरक्षा होनी चाहिए। मैंने यहाँ तत्काल आके आवेदन दिया है कि भाई इस प्रकार की घटना मेरे साथ हुई है और गाड़ी का ग्लास भी टूट गया है और ग्लास मेरे ऊपर भी, जो टुकड़े वो भी मेरे ऊपर गिरे हैं ग्लास के, तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय। आगे इस प्रकार की घटना न, 4 लेन पर भी हुआ था, आप यहाँ पर भी हुआ है, कहीं ना कहीं सुरक्षा के इंतजाम की कमी है। बिल्कुल इस कमी को दूर करना चाहिए और जल्दी से जल्दी वहाँ सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, इस प्रकार की घटना आगे न। मैंने यहाँ आवेदन दिया है और जल्दी से संबंधित थाने में इसकी कायमी भी हो जाएगी और घटना पे संज्ञान भी लिया जाएगा। मेरी बात एसपी साहब से भी हुई है कि तत्काल मैं इसको दिखाऊंगा ताकि आगे इस प्रकार की घटना न हो। शहर के सुरभि परिसर क्षेत्र में रहने वाले कुछ परिवार के लोग क्षेत्र में आवारा कुत्तों की परेशानी को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी परेशानी बताई।
रहवासियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सुरभि परिसर में निवासरत एक महिला द्वारा सार्वजनिक स्थान जहां कॉलोनी के निवासियों के पारिवारिक एवं सार्वजनिक धार्मिक कार्यक्रम नित्य आए दिन किए जाते हैं, वहां इनके द्वारा एक पालतू एवं अन्य आवारा कुत्तों का जानबूझकर शौच आदि करवाया जाकर गंदगी कराई जा रही है। कॉलोनी के रहवासियों द्वारा पूर्व में कई बार सामूहिक रूप से परिवार से निवेदन कर समझाइश भी दी जाने के उपरांत भी आचार्य परिवार द्वारा कॉलोनी वासियों को अपशब्द कहे गए एवं झगड़े भी किए गए। साथ ही बाहरी लोगों को बुलाकर डराया धमकाया गया है, जिसकी समस्त कॉलोनी वासियों ने औद्योगिक थाना क्षेत्र में लिखित में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। जी, ये आचार्य परिवार जो है, इसमें दर्शना आचार्य और अमन आचार्य, इन दोनों के द्वारा इनके पालतू कुत्तों को लाया जाता है। मंदिर के आसपास जो भी हमारी साफ सफाई हम लोग करवाते हैं, उसमें गंदगी करवाते हैं, पोटी करवाते हैं, और अगर गलती से भी हमने उन कुत्तों को पत्थर मारा तो हमारी रिकॉर्डिंग करके जो ये जिन संस्था से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे कंप्लेन करते हैं, फोटो भिजवाते हैं और फिर हमारे खिलाफ कार्रवाई होती है। जैसे कि हमारे कॉलोनी में एक लेडी है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। 10-20 हज़ार रुपये उन्होंने कोर्ट में करे भी हैं। इस टाइप से इनकी हरकतें रहती है। जंगली कुत्तों को भी उन्होंने पाल लिया। जंगली कुत्तों को भी सब जो भी खाना ना वही देते हैं। हमें जंगली कुत्तों से कोई समस्या नहीं है, जान करके अगर कोई पोटी कराएगा तो वो तो सर गलत है। बस समस्या हमारी वही है। जंगली कुत्ते तो क्या आते, इसीलिए हमने बाड़ लगाई कि अंदर जंगली कुत्ते या कोई अन्य जानवर ना जा पाए, पर उसको हटा के और अब ऐसा नियम है कि अपने आप के पालतू कुत्ते को अब चैन या बेल्ट से है आपको छोड़ना नहीं चाहिए, आपको बाहर ले जाना। अब वो वहाँ से खोल देना कॉलोनी में। अब वो किसी के घर जा रहे हैं गाड़ी पे, किसी के बच्चे के, आज ही सुबह बच्चों के पीछे बच्चे के ऊपर कुत्ता छोड़ देती जान करके। ये इस बच्ची पे दौड़ा था उसके कुत्ते। सुरभि परिसर मुखर्जी नगर के पास, वार्ड नंबर 10। पिछले 3 माही वेतन नहीं मिलने और भवन किराया सहित अन्य भत्ते नहीं मिलने से परेशान जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं सड़क पर उतर आई हैं। शुक्रवार को बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर इनके द्वारा कलेक्टर भास्कर लाक्षकार को अपनी व्यथा सुनाते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। यहां भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने मानदेय सहित अन्य मांगों को लेकर भी अधिकारियों को अवगत कराया और जल्द समस्या निराकरण की मांग की। ज्ञापन में बताया कि उनकी जायज मांगों की ओर कई बार प्रदेश स्तर तक अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराया जाता है, जिन्हें श्रीमान के समक्ष पूर्व में भी प्रस्तुत किया गया, जिनमें से कई मांगों को पूरा किए जाने हेतु पूर्व में आश्वासन दिया गया तथा संज्ञान में निरंतर लाए जाने के बावजूद आज दिनांक तक इन मांगों के संबंध में कोई समाधान कारक वांछित निर्णय प्राप्त नहीं हुए हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए तेज इंडिया टीवी।